हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेलन, शंकु और शंकु के आयतन के बारे में। ठीक है, जो अपना जो चैप्टर चल रहा है बेलन, शंकु, शंकु का आयतन एवं वक्र पृष्ठ एवं उसके क्या है आपका संपूर्ण पृष्ठ निकालना, किस तरीके से हम क्या है इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में मैं आपको क्लियरली क्या है कंप्लीट करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम देखते हैं। इससे पहले मैंने ये वाला आपको क्वेश्चन करवाया था, तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ और मैं आपको क्या है नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल्स में आपको करवाता हूँ। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस आपका रहने वाला है वो हम करने वाले हैं आप शंकु से रिलेटेड। ठीक है, तो बेलन का जो शंकु है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो है उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि बेलन का आयतन किस तरीके से क्या है फाइंड करते हैं। जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो एरिया है वो किस तरीके से निकालते हैं, वॉल्यूम किस तरीके से निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो बेलन है दोस्तों वो किस तरीके का होता है। जो बेलन है तो बेलन का जो आकार होता है वो इस तरीके का कुछ होता है। ठीक है, बेलन मैंने आपको बता रखा है, थोड़ा मोटा मोटा मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस तरीके का होता है। ठीक है, ये आपका क्या है दोस्तों बेलन है। ठीक है, तो ये आपका बेलन है। इसमें जो बेलन है बेलन की ये क्या होती है रेडियस होती है, ये आपकी क्या होती है, ठीक है, ऊंचाई हो जाएगी ये आपकी, और ये आपकी क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये भी क्या है यहाँ पे इस तरह की ये रेडियस हो जाएगी, और इस पूरे की बात करें तो ये आपको क्या हो जाएगी व्यास हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं डी से नोट करते हैं इस पूरे को। ठीक है, अगर हम इस आधे की बात करें तो ये हो जाएगा आपका रेडियस। तो हम जानते हैं कि डी इक्वल क्या होता है 2r। जो डायमीटर होता है, जो आपका व्यास होता है वो रेडियस का क्या होता है डबल होता है। ये हम ऑलरेडी क्या है हम जानते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। और मैं आपको अगर कोण के बारे में बताऊं तो कोण किस तरीके का होता है, कोण का जो डायग्राम होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है कोण का डायग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, ये क्या होती है आपकी स्लैंट हाइट होती है ये वाली, इसको एल बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें अगर डायमीटर की तो ये पूरी क्या है डायमीटर हो जाएगी। अगर आपकी डायमीटर दे रखी तो रेडियस को क्या कर देंगे हाफ कर देंगे ऑलरेडी। ठीक है, अगर इसकी नेमिंग करें हम तो इसका ए नाम हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा और इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बेलन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, और आपका जो बेलन है उसके बारे में करवा रखा है, और शंकु का तो आपको करवा ही रखा है। तो इसी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिस। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कुछ दे रखा होगा इस तरीके का कि एक लंब वृत्तीय, या फिर बोले कि एक 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, एक 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, एक 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, ठीक है, एक 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंब वृत्तीय, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। ठीक है, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन आपका दे रखा है 48 पाई। ठीक है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपका ये दे रखा है। तो शंकु के आधार का क्या निकालने है आपको व्यास निकालने। तो शंकु के आधार का व्यास, ठीक है, आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों पूछ लिया है डायमीटर निकालना है। जो आपका शंकु है, मैंने अभी आपको ऑलरेडी डायग्राम बना के दिखाया है कि ये आपका क्या है एक शंकु दे रखा है, इसकी ये रेडियस है। तो आपको फाइंड क्या करना है, ये ऑलरेडी क्या अपन को फाइंड करनी है। ये दे रखी है, मान लो ये दे भी नहीं रखी है तो क्या अपन यहाँ से फाइंड करेंगे। तो आपको क्या निकालने हैं, यहाँ से आपको डी निकालने, इस पूरे क्या है शंकु की डायमीटर निकालने हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो शंकु के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए, तो किस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो हम चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है अपन को इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि जो शंकु है तो शंकु का
आयतन क्या होता है, ठीक है। तो शंकु का आयतन दोस्तों आप सबको पता होगा कि 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो शंकु का जो आयतन है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा मिसफेल्ट हो गया है। शंकु का जो आयतन है दोस्तों वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु के आयतन की अगर हम बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ पे दोस्तों रख देंगे एच की वैल्यू आपको दे रखी है, आयतन ऑलरेडी दे रखा है 48 पाई, और आपका दे रखा है आधार का व्यास क्या है अपन को निकालने हैं, ऊंचाई आपकी ऑलरेडी दे रखी है तो 1/3 पाई, ठीक है। आर की वैल्यू दोस्तों आपको नहीं दे रखी है, ठीक है। तो आर स्क्वायर इंटू एच, एच क्या दे रखा है आपको, ऊंचाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 से हम इसको 3 कट कर देंगे, पाई से पाई चले गया, ठीक है। तो आपका ये बचा 313 36 18, तो हो जाएगा आपका 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 4, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई। तो अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे डायमीटर फाइंड करने हैं। तो डायमीटर हम जानते हैं कि d इज इक्वल टू क्या होता है 2r। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे r की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। r की वैल्यू क्या है आपकी 4 आई है यहाँ पे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 4 पुट कर दिया तो d इक्वल हो जाएगा 4 2 8। तो आपका डायमीटर कितना आ गया दोस्तों 8 आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है इस क्वेश्चन को कुछ करेंगे। तो क्वेश्चन आपको दे रखा होगा 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या है इतना दे रखा है, तो शंकु के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से इस तरीके से शंकु के आयतन का फॉर्मूला यूज करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस निकालने के बाद हम क्या करेंगे जो डायमीटर हम जानते हैं कि d इज इक्वल टू क्या होता है 2r, तो d इज इक्वल टू 2r, तो r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि एक शंकु की ऊंचाई, ठीक है। तो एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है कितनी 48 सेंटीमीटर। एक शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार का क्या है, और आधार का व्यास, ठीक है। इसमें भी क्या है व्यास दे रखा है, आधार का व्यास इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। आधार का व्यास इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस शंकु का क्या निकालने हैं आयतन फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं आयतन फाइंड करने हैं, वक्र पृष्ठ फाइंड करने हैं, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ फाइंड करने हैं और संपूर्ण आयतन फाइंड करने हैं इसमें। तो संपूर्ण आयतन, संपूर्ण आयतन, ठीक है, मतलब टोटल वॉल्यूम। संपूर्ण आयतन क्या करने हैं इसमें फाइंड करने हैं, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने हैं, वॉल्यूम फाइंड करने हैं, और यहाँ पे आपको फाइंड करने हैं संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ किसका कोन का, ठीक है। तो किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे इसमें फॉर्मूला, हम जानते हैं कि जो शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो शंकु का जो आयतन है वो क्या होता है 1/3 शंकु का आयतन, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जैसे ही हम यहाँ पे रख देंगे 1/3, पाई की वैल्यू क्या है 22/7। चलिए हम रख देते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू पता नहीं है अभी अपन को, तो हम क्या करेंगे इसमें अभी इसको क्या कर दे रहे हैं हम, तो डायमीटर से क्या है रेडियस निकाल ले रहे हैं, d इक्वल क्या होता है 2r, ठीक है। तो r की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, तो d इज इक्वल टू 2r, तो d/2 इज इक्वल टू r, तो r की वैल्यू अपन यहाँ से निकल आएगी
तो टी कितना है 28/2 इज इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, कितनी आ गई, यहाँ से 14 आ गई, तो यहाँ पे रख देंगे 14 इंटू एच क्या दे रखा है 48। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, इसको 3 से कट कर देंगे, 3136। ठीक है, तो ये आ गया आपका 22 इंटू 14 इंटू 16/7। तो इससे ये कट कर दे रहे हैं, 7 2 14। ये आपका आ गया 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 16। ठीक है, अपना क्या आ गया 22 इंटू 2 इंटू, ठीक है, तो 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 16 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन सभी का क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 44 इंटू 14 इंटू 16। तो 44 इंटू 64 क्या होता है 6। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 61 64, ये आपका आ जाएगा 20। ठीक है, तो 206। फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आयतन। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा, वो आपका क्या हो जाएगा आयतन। अब इसके बाद क्या निकालना है इसी क्वेश्चन में, शंकु का वक्र प्रस्थ। ठीक है, हम जानते हैं कि शंकु का जो वक्र प्रस्थ होता है दोस्तों, वो क्या होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र प्रस्थ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अपन ने अभी निकाली है, कितनी आई है 14, एल की वैल्यू कितनी है आपकी, एल अपन को पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एच की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है आपकी, एच की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 48। ठीक है, तो 48 प्लस, ठीक है, तो 48 का स्क्वायर प्लस आर कितना दे रखा है 14 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 48 का जो स्क्वायर है वो अपन सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आएगा 2304। 2304, तो ये आपका आ जाएगा 14 का 196। इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 0 यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे एक 0 आ गया। अभी आपका आ जाएगा 2 और 5, तो ये आपका आ गया, एल की वैल्यू कितनी आ गई 50। ठीक है, तो एल की वैल्यू आ गई आपकी 50, तो 50 सेंटीमीटर जो आ गई, तो हम यहाँ पे रख देंगे, एल की वैल्यू 50 रख दिया, तो 7 2 ये आपका हो गया। तो शंकु का जो वक्र प्रस्थ है वो कितना आ गया 44 इंटू 15, तो ये आपका आ गया 5420, 5420 और 22 20 100। ठीक है, तो शंकु का जो आयतन निकल के आया अपना क्या है दोस्तों 2200। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो अब क्या है, इसमें शंकु का आयतन निकाल लिया अपन ने, शंकु का वक्र प्रस्थ निकाल लिया। अब निकालने हैं क्वेश्चन में अपन को शंकु का संपूर्ण प्रस्थ। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम जानते हैं शंकु का जो संपूर्ण प्रस्थ होता है दोस्तों, वो क्या होता है शंकु का संपूर्ण प्रस्थ, ठीक है, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, क्या होता है पाई आर, पाई की वैल्यू रख दे रहे हैं, आर की वैल्यू क्या है अपनी, आर की वैल्यू निकल के आई थी 40, पाई आर एल प्लस आर, एल की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड करी है, तो एल की वैल्यू आ गई है 50 प्लस आर। ठीक है, तो ये आपका आ गया 16, तो पाई इंटू 14 इंटू ये 50 से 64 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 22/7 पाई की वैल्यू रख दे रहे हैं, इससे क्या होगा आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे 7 2 44 और ये हो जाएगा 64, तो ये आपका आ जाएगा 64 इंटू 44
इसका मल्टीप्लाई करेंगे 64 इंटू 44। जैसे ही हम 64 इंटू ये करेंगे तो ये अपना आ जाएगा। ये हम पाई की वैल्यू ऐसे रखे रहने दे रहे हैं, इससे क्या होगा आपका कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड नहीं होगी। ठीक है, तो पाई की वैल्यू यहाँ ऐसे रहने दो, पाई इंटू ये आपका 14 इंटू 16। ठीक है, 14 इंटू 64 जैसे ही करोगे तो आपका आएगा 896। तो ये आपका आ गया 896 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो शंकु का आयतन है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन का वक्रप्रस्थ का फॉर्मूला क्या होता है। या शंकु का संपूर्ण प्रस्थ फॉर्मूला पाई आर एल प्लस आर, और आपका शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अगर हम बात करें शंकु के वक्रप्रस्थ की तो पाई आर एल। तो इन सभी फॉर्मूलों को हम अप्लाई कर दिया, और जो वैल्यूज आपको दे रखी थी, ऊंचाई दे रखी थी, वो हमने रख दिया यहाँ पे, और आपका व्यास दे रखा था। यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि व्यास दे रखा है। अगर व्यास दिया है तो हम क्या यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं ऑलरेडी। तो हम डायग्राम के माध्यम से अगर देखें तो डायग्राम आपको पता है कि किस तरीके का होता है। जो आपका जो शंकु है, शंकु का डायग्राम इस तरीके का होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ये तो हमने बताया था कि ये क्या है आपकी हाइट है, ये क्या है आपकी हाइट है, और ये क्या है स्लैंट हाइट है। ठीक है, एल। तो यहाँ पे क्या है आपकी ये आर, आर स्क्वायर क्या है यहाँ पे, मतलब हम बात करेंगे डायमीटर की, तो डायमीटर आपका ये पूरा हो जाएगा। अब इसको आधा कर देंगे तो ये आपकी क्या है रेडियस है। तो डायमीटर दे रखा था, तो और क्या करेंगे हम यहाँ पे रेडियस निकाल लेंगे। सिंपल है, यहाँ से रेडियस निकाल लिया हमने, रेडियस की वैल्यू यहाँ पे रख दी। तो यहाँ से आपका शंकु का वक्रप्रस्थ आ गया, और शंकु का आयतन आ गया, और शंकु का संपूर्ण प्रस्थ आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों मैं आपको कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जो इसके बचे हुए क्वेश्चन से लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा रखे हैं। तो आप जो अपना जो चैप्टर है 7, 8 चलने वाला है, जो चैप्टर है आपका ये कंप्लीट हो चुका है। जो 8 चैप्टर है उसके जो क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं क्या है नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो थैंक यू, जय हिंद।